नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। तो बड़ी बोर करते हैं हम भी आपको, कभी राजनीतिक खबर, कभी तनाव देने वाली बात ज़्यादा करते हैं, कभी घोटाला, कभी साहब के बारे में, कभी नीतीश के बारे में। कुछ इससे इतर भी कुछ खबर होनी चाहिए क्या। तो एक खबर जो इन दिनों चर्चा में है, बेवफाई को लेकर। जी हाँ, एक फ्रांस का एक ऐप है, जिस ऐप के सहारे जो महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं हैं, दूसरे पुरुष से जिनका रिश्ता रहता है, ऐसे महिलाओं को आपस में कैसे संवाद स्थापित हो, इसके लिए एक ऐप है। और अभी वो ऐप भारत में भी काफ़ी सक्रिय है। और उस ऐप के सहारे जो रिपोर्ट सामने आ रही है, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि बेंगलुरु बेवफाई के मामले में महिलाएं, खास करके जो बेवफाई के मामले में सबसे आगे बेंगलोर की महिलाएं हैं। उस पर रिसर्च हो रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि शादीशुदा जिंदगी में एक दूसरे मर्द की ज़रूरत उन्हें क्यों महसूस कर रहे हैं। इन बेवफाइयों को लेकर एक पूरी रिपोर्ट इन दिनों चर्चा में है। और सिर्फ इसमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर ही नहीं है, अपना पटना भी है। और ऐसा भी नहीं है कि पटना का स्थान बहुत नीचे है, 1 से 20 के बीच में पटना शहर का भी स्थान है, जहां इस तरह की महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिनका जो शादीशुदा है और दूसरे पुरुष से उनका रिश्ता भी है। तो ये क्यों हो रहा है, एक बड़ा सवाल है। जिन सवालों को लेकर जो सामाजिक संरचनाओं पर ध्यान रखने वाली जो संगठन है, या सामाजिक बदलाव पर जो नज़र रखने वाले जो एजेंसी है, जो काम कर रही है इस पर, वो इस पर अध्ययन कर रही है। और अध्ययन में ये बातें सामने आई हैं। तो बेंगलुरु के बारे में तो ये बात समझ में आ रही कि आईटी सेक्टर में जो वाइफ हस्बैंड काम करने वाले हैं, किन्हीं का नाइट शिफ्ट, किन्हीं का डे शिफ्ट, कुछ रिश्ते भी इस तरीके से पैसे इतने हैं कि वो ज़िंदगी को कुछ दूसरे तरीके से भी जीना चाहते हैं। जो आपस में उन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन में ये बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई हैं जो भारतीय कल्चर से साफ विपरीत है। या भारतीय समाज जिन चीज़ों को अभी तक बंद कमरे में रखना चाह रही थी, या ये बंद करके रखना चाह रही थी, वो सारी चीज़ें अब पब्लिक डोमेन में आ गई। मतलब पब्लिक डोमेन का मतलब, अगर आप पुरुष हैं और उस ऐप में आप जाना चाहते हैं तो आपको शुल्क देना पड़ेगा, आप वैसे प्रवेश नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ये अध्ययन में सामने आया है कि बेंगलुरु में जो भी फैमिली रह रहे, पति पत्नी रह रहे हैं, उसमें अधिकांश 70% ऐसे लड़कियों को चिन्हित किया गया है जो शादीशुदा है, और वो दूसरे मर्द के साथ आना जाना रहना पसंद कर रहे हैं, डेटिंग करना पसंद कर रहे हैं। और उस अध्ययन में जो बातें सामने आ रही है उसमें है कि एक तो जिस तरीके का शहर में जीने की एक जो आदत बन गई है बड़े शहरों में, उन ज़रूरतों को इस सहारे पूरा करती हैं लड़कियां। साथ साथ मानसिक जो ज़रूरतें हैं, कहीं बाहर वीकेंड में हम कहीं बाहर जाएं, उसके लिए, क्योंकि हस्बैंड के पास भी जॉब का कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन है कि जिस दिन वाइफ को ऑफ है उस दिन ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड का भी ऑफ हो। ये भी एक बड़ी समस्या है, और इस वजह से इस तरीके के रिश्ते बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात है कि पटना में भी अगर इस तरह का प्रचलन बढ़ रहा है, तो ये वाकई में सोचने की जरूरत है कि पटना में इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जो रिसर्च आया है, जो तथ्य सामने आया है कि पटना की जो महिलाएं, जिनका शादीशुदा महिलाएं, जिनका दूसरे पुरुषों से रिश्ता बन रहा है, उसमें अधिकांश ऐसी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं और वो बच्चों को लेकर पटना रह रही है। इतना ही नहीं, इस पूरे आलेख में जो चीज़ें सामने, शोध में जो बातें सामने आ रही हैं, पटना जैसे शहरों में, जो छोटे शहर हैं, वहाँ पर इस तरह की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। और इसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि इस तरह के शहरों में जो ज़रूरतें हैं, बच्चों का स्कूल में ले जाना, बच्चों को लेकर जिस तरीके की चिंता रहती है, परिवार नहीं, हस्बैंड नहीं है, तो फिर बाकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के क्रम में साथ कहीं भेंट हो गई,
वो आने जाने के क्रम में या फिर पेरेंट्स मीट में, इस तरह की चीज़ों में जो एक दूसरे के पास करीब आने का जो मौका मिल रहा है, उस वजह से ये रिश्ता डेवलप कर रहा है। बंगलुरु और दिल्ली और मुंबई से इतर पटना जैसे शहरों में रिश्ता बनने का आधार इस तरीके से कि यहाँ पे बच्चों के स्कूल जाने के बाद कोई इस तरीके का कोई इंगेजमेंट नहीं है, कोई आउट में कहीं जाने का कोई जरिया नहीं है, कहीं कोई घूमने टहलने की जगह नहीं है। ऐसे में महिलाएं कुंठित हो रही हैं, इस तरह के शहर में रहने वाली महिलाएं। तो ये खबर चौंकाने वाली है, लेकिन जो शोध में चीज़ें सामने आई हैं वो दिखा रहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, वाइफ हस्बैंड के बीच के रिश्ते में जो सिर्फ हस्बैंड को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, वो इस ऐप ने दिखाया है कि सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, अब महिलाएं भी चाहती हैं कि अगर हम शादीशुदा हैं तो हैं, हमारे गैर मर्दों से भी अगर रिलेशन है तो उस रिलेशन के सहारे हम कैसे जीवन जी सकते हैं, इसकी तलाश पटना जैसे शहरों में भी शुरू हो गई है। और यह शोध दिखाता है कि यह भारतीय समाज जो अपने आप को एक परिधि के अंदर बांध समेट कर रखना चाहती थी, अब वो परिधि का घेरा बहुत तेजी से टूटने लगा है। और उसकी वजह, पहले हम लोग चर्चा करते थे कि गांव में मजदूर बाहर कमाने के लिए चली जाती हैं, गांव की महिलाओं पर इस तरीके की स्टोरी आया करती थी। और बात भी सही है कि हस्बैंड बाहर कमा रहे हैं तो उनके परिवार के बीच ही वो रिश्ते डेवलप हो जाते थे। लेकिन अब ये रिश्ता शहर में किस तरीके से डेवलप कर रहा है, ये हम बेवफाई के मामले में जो शोध आया है उसके आधार पर हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे। चिंता मत करिए और इसको अलग तरीके से सोचिए भी मत, लेकिन इतना ज़रूर सोचिए कि समाज कितनी तेज़ी से बदल रही है और जिन मूल्यों के सहारे भारतीय समाज अपने आप को एक पाखंड कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे कहने के लिए बहुत मजबूत है, हमारा जो शादी व्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत है, हम दुनिया को हम अपने मैरिज जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उसके सहारे हम दुनिया के सामने दिखाते हैं कि किस तरीके से मेरा मैरिज इंस्टीट्यूशन मजबूत है। ये शोध उन तमाम दावे को पूरी तौर पर खारिज कर रहा है और ये संकेत है कि आने वाले समय में हमारा जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन पर और हमला होने वाला है अपने ही लोगों के बीच से, क्योंकि जिस तरीके से शादी की व्यवस्थाएं चली आ रही है उससे कहीं न कहीं आज की पीढ़ी संतुष्ट नहीं है, या फिर इस सिस्टम को लेकर आज की पीढ़ी कुछ अलग सोच रही है कि जो पहले से शादी की एक व्यवस्थाएं चली आ रही हैं इस तरह के शहरों को लेकर, गाँव में जो व्यवस्थाएँ हैं जो वो व्यवस्थाएँ अब को लेकर अब लोग महिलाओं में भी, लड़कों और लड़कियों में भी घुटन महसूस हो रही है। वो इस शोध के सहारे ये बातें सामने आ रही है। तो हर उम्र के लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि ये जो बदलाव हो रहा है इस बदलाव को लेकर हम कैसे अपने आप को तैयार करें। एक अभिभावक हैं तो उस तरीके से देखिए कि आपके भी बच्चे इस तरह से इस मनोवृत्ति से आप गुजर रही होंगी। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि एक इंस्टीट्यूशन जिसको हम बहुत ही आइडियल मानते थे वो इंस्टीट्यूशन अब दरक रहा है। ऐसे में एक नए परिप्रेक्ष्य में सोचने की ज़रूरत है, वाइफ हस्बैंड के रिश्तों को लेकर भी और जो हमारा मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसको भी लेकर।